नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो अभी हमारा हॉट टॉपिक भी बना हुआ है। इसके बारे में अपन बात करेंगे और इससे हमारे आगामी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बात आती है वायरस की। तो वायरस होता क्या है? वायरस होते हैं, ये एकोसी के होते हैं, ये परजीवी होते हैं और ये वातावरण में निर्जीव पड़े रहते हैं। तो बात आती है कि निर्जीव पड़े रहते हैं तो इनका सजीव के इम्यून सिस्टम पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। परजीवी, परजीवी का क्या मतलब होता है? परजीवी का मतलब होता है अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करना, अपनी जीविका के लिए दूसरे पे डिपेंड करना। इस प्रकार ये अपने भोजन और श्वसन के लिए दूसरों पे डिपेंड होती है। अब वायरस होता क्या है? वायरस होता है निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी, वायरस कहलाती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है, तो वह होती है वायरस। अब आगे अपन चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम वायरस के बारे में इवेवोन्स्की नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इवेवोन्स्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 में वायरस के बारे में सर्वप्रथम तंबाकू के पौधे में खोजा था। तंबाकू तो आप सब जानते हो, तंबाकू के पौधे में खोजा था और इस वायरस को उसने नाम दिया था TMAV, तंबाकू टोबैको मोज़ेक वायरस। इसी प्रकार पोटैटो मोज़ेक वायरस होता है और सर्वप्रथम प्लांट वायरस की खोज की गई थी, जो तंबाकू के पौधे में खोजा गया था 1892 में। अब बात आती है कि विषाणु होते हैं वो निर्जीव होते हैं। जैसे ये कोई वायरस है, चलो मान लेते हैं ये किसी वायरस की संरचना है और ये किसी सरफेस पे पड़ा है, तो जब तक ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसके ऊपर ये कोई क्रिया नहीं करेगा, ये अभी निर्जीव है। हजारों लाखों वर्षों तक इससे पड़ा रहेगा और जैसे ही किसी होस्ट सेल के यानी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, वो चाहे प्लांट कोशिका हो या फिर एनिमल कोशिका हो, वो फिर प्लांट कोशिका हो या एनिमल कोशिका हो, उनके संपर्क में जैसे आएगा तो उससे क्या होगा कि उनके इम्यून सिस्टम पे ये प्रभाव डालेगा। अब आता है कि ये वायरस की कोई संरचना है। वायरस की दो लेयर होती है, ये होती है आउटर लेयर और आउटर लेयर जो कि ये कैप्सिड की बनी होती है, कैप्सिड लेयर, इसे आउटर लेयर को कैप्सिड बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है? ये होती है प्रोटीन की। ये प्रोटीन ही मुख्य भूमिका निभाता है वायरस में। अगर ये प्रोटीन ना हो ना तो यह वायरस कुछ नहीं है। अब बात आती है इसमें कौन सी प्रोटीन आती है, तो इसमें पेप्टाइड प्रोटीन होती है आउटर लेयर में। आउटर लेयर में पेप्टाइड प्रोटीन होती है। अब आती है इंटरनल लेयर कि इंटरनल यानी आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, तो इसके वायरस के आंतरिक भाग में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है DNA और एक होता है RNA। किसी भी वायरस में DNA और RNA एक साथ नहीं पाया जाता है, या तो DNA होगा या RNA होगा, ये दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। अब बात आती है कि वायरस का आकार क्या होता है, कि इसका कोई आकार तो होगा। तो वायरस का आकार होता है 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर का आकार का वायरस होता है। अब जो सबसे छोटा वायरस होता है, स्मॉलेस्ट वायरस, वो होता है अर्बो वायरस, जिसका आकार होता है 20 नैनोमीटर। और इस वायरस की वजह से डेंगू रोग होता है। डेंगू नहीं होता है, डेंगू ये रोग होता है। और सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है पॉक्स वायरस, जिसका आकार होता है 300 नैनोमीटर। और इस वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। इस तरह के कई रोग होते हैं। और फिर आती है कि वायरस की आकृति, तो अलग अलग वायरस की अलग अलग आकृति होती है। इसके आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ कोरोना, तो उसकी आकृति आपने देखी होगी, ऐसी होती है। तो ये होती है पंखुड़ियों, फूल की पंखुड़ियों के जैसे अपन ने बात की कि लार्जेस्ट वायरस होता है पॉक्स वायरस, उसकी आकृति कैसी होती है, तो उसकी आकृति होती है ईंट के आकार की। अब बाकी बात आती है कि वायरस के प्रकार, टाइप ऑफ वायरस। तो वायरस होते हैं, एक तो होता है प्लांट वायरस,
एक होता है एनिमल वायरस। ये दो वायरस होते हैं ना, ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन एक उपयोगी वायरस भी होता है। अब आप ये सोचोगे कि वायरस उपयोगी कैसे होता है। एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है। आप सब जानते हैं कि गंगा नदी का पानी इतना स्वच्छ क्यों रहता है, वो इसी वायरस की वजह से रहता है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी इतना ठंडा स्वच्छ रहता है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो होता है मैक्रोफेज वायरस। गंगा नदी में मैक्रोफेज नामक वायरस, बैक्टीरियोफेज का एक वायरस होता है मैक्रोफेज वो पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी बहुत शुद्ध रहता है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।